साथियों, आज के परिवेश में जैसा हो रहा है वह हम सब आप देख ही रहे हैं। उस परिवेश और परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आज हम एक ऐसा कथानक आपके सामने रखेंगे जिसको कि आपको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, और ध्यानपूर्वक यदि आप सुनेंगे तो उससे कुछ न कुछ सीख अवश्य मिलेगी। बात प्राचीन काल की है कि एक कन्या थी, सावित्री सुकुमारी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो उनकी माता ने उनके पिताजी से कहा कि हे प्राणनाथ, आपको इस कन्या के विवाह की कोई चिंता है या नहीं? तो उन्होंने कहा कि रानी, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं क्या करूं? इसके तेज और रूप को देखकर कोई भी इसको ब्याहने की इच्छा नहीं करता। तो साथियों, इस तरह से राजा ने अपनी लड़की को बुलाया सावित्री को और कह दिया कि रानी, हम सावित्री को इसके मनपसंद वर खोजने के लिए भेज देते हैं, और जहाँ ये जो वर पसंद करके आएगी उसी के साथ हम इसका पाणी ग्रहण कर देंगे। तो इस प्रकार सावित्री जो हैं अपने राजसी ठाट बाट के साथ में और अपने वर के चयन के लिए चल देती हैं। तो उन्हें एक रास्ते में एक लकड़ी काटने वाला लकड़हारा मिला जो कि कभी राजकुमार थे। दिमुत्सेन के पिता थे और शाल्व देश उनकी राजधानी थी, लेकिन उनके माता पिता जो थे सत्यवान के अंधे हो गए थे और उनका राजपाट जो था वो दुश्मनों ने छीन लिया था। तो जंगलों में रहकर सत्यवान लकड़ी काटते थे और अपने परिवार का परिपालन करते थे। तो इस प्रकार साथियों, जब वो लकड़ी काट रहे थे तो वो सावित्री जो थी अपने वर की तलाश में खोजते खोजते वहाँ पहुँच जाती हैं और उनसे कहती हैं, उत्तर सदर से आइए शम्स कमर गुलफाम, है कुछ मेरा आपसे बहुत ज़रूरी काम। तो सावित्री कहती हैं, उन्होंने जब सावित्री ने ये बात कही तो सत्यवान कहते हैं कि नहीं सुकुमारी, तुम अपना कोई ना कोई काम हमसे अवश्य कराओगी, तुम्हारे भूखे घोड़े बंधे हुए हैं, तुम घास खुदवाओगी संभवतः। तो सावित्री कहने लगी, नहीं, हमारा आपसे कोई काम नहीं है, हमें कुछ आपसे ज़रूरी बात करनी है। और इस प्रकार से वो सत्यवान से अपने विवाह का प्रस्ताव रखती हैं और सत्यवान कहते हैं कि भाई अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो आपको मेरे माता पिता के पास चलना होगा, और यदि वो मुझे इजाज़त देंगे तो मैं आपसे विवाह जरूर करूँगा। तो अंत तो गत्वा वो दोनों यानी सावित्री और सत्यवान जंगल में अपनी कुटिया पर पहुंच जाते हैं और सावित्री जो है अपनी होने वाली सास के सामने प्रस्ताव रखती हैं। तो वो कहती हैं, बेटी हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम तो बहुत गरीब व्यक्ति हैं, हम शादी तो हम करेंगे अपने बेटे की, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। अगर हम शादी करेंगे तो सारा प्रबंध बारात का, खाने पीने का, वो सब तुम्हें करना पड़ेगा। सावित्री कहती हैं, आप माता जी चिंता ना करें, बिल्कुल भी, हमारे यहाँ बहुत कुछ है, हम सारा इंतजाम कर देंगे। और इस प्रकार से वो लौट आती हैं और आने के बाद नारद जी उनसे पूछते हैं कि बेटी सावित्री, तुमने अपने वर की तलाश की? तो सावित्री कहने लगी कि हाँ राजर्षि, हमने वर की तलाश कर ली है। तो महामुनि बोले कि वो कौन है ऐसा राजकुमार, आप बताइए कौन वर है वो? तो वो कहने लगी कि एक सत्यवान नाम के हैं, इस समय लकड़ी काट कर अपना गुजारा करते हैं, वैसे कभी वो राजकुमार थे, उनके माता पिता राजा थे। तो इस तरह से वो अपना गुजारा करते हैं। तो महर्षि बोले, सावित्री, लड़का हर बात में गुणी है, श्रेष्ठ है, सुंदर है, शीलवान है, धैर्यवान है, वीर है, लेकिन उसके अंदर एक कमी है कि वो आज से ठीक 1 वर्ष बाद मर जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब देखिए साथियों, यहाँ से इस कहानी का जो विशेष भाग है वो शुरू होता है। राजकुमारी को समझाया राजा ने, कहा कि सावित्री,
ऐसा करो तुम दूसरा कोई वर तलाश कर लो। तो सावित्री कहने लगी कि नहीं पिताजी, आर्य कन्या केवल जीवन में एक ही बार विवाह करती है। तो बोले, राजा बोले कि हमने तुम्हारा पाणी ग्रहण तो कर नहीं दिया। तो सावित्री बोली कि महाराज आपने पाणी ग्रहण तो उसी दिन कर दिया था जिस दिन आपने हमें मनचाहा वर खोजने के लिए भेजा था, उसी दिन आप कन्यादान कर चुके थे। तो राजा बोले ठीक है, हमें तो कन्यादान करने से मतलब है भाई, जब आपकी ऐसी इच्छा है तो जो हरी इच्छा। नारद जी भी साथ जाते हैं, राजन भी जाते हैं, और जंगल में पहुंचने के बाद सत्यवान और सावित्री का पाणी ग्रहण हो जाता है और राजन अपने घर को वापस चले आते हैं महलों में। और अगला दिन जब आता है तो सावित्री ने अपने राजसी वस्त्र सारे उतार दिए और एक तरह से साधारण कपड़े वल्कल वस्त्र टाइप के पहने उन्होंने, और अपने पति सत्यवान के साथ में वो लकड़ी काटने के लिए जंगल में चली गई। और जाने के बाद में अचानक में सत्यवान के सर में दर्द होने लगता है और वो कहते हैं कि सावित्री मुझसे लकड़ी नहीं कटती, मेरा दर्द के मारे सर फटा जा रहा है। तो वो कहती हैं कि आप निश्चिंत होकर आ जाइए नीचे को, लेट जाइए, मैं आपको सर दबाती हूँ। लेकिन होनहार बलवान के होश सीखने पास, जो होनी है वो तो होके रहेगी। तो इस तरह से सत्यवान की वहाँ मृत्यु हो जाती है और सावित्री रुदन करने लगती हैं। किंतु फिर सावित्री ने सोचा कि ये समय अगर मैं रुदन में निकाल दूंगी तो यमराज जी जो है, धर्मराज, मेरे पति के प्राण लेकर चले जाएंगे और सारा एक तरह से काम खराब हो जाएगा। तो जैसे जैसे धर्मराज सत्यवान के प्राण लेकर अपने लोक को चलते हैं तो सावित्री भी उनके साथ साथ चली जाती हैं। तो एक बार अचानक जब धर्मराज ने पीछे मुड़कर देखा तो सावित्री चली आ रही थी। तो धर्मराज कहने लगे, सावित्री तुम मेरे साथ क्यों आ रही हो? पुत्री तुम जाओ और जहाँ तुम्हारे पति का लाशा पड़ा है वहीं जाओ और उसका अंतिम संस्कार करो। तो वो कहने लगी कि महाराज आप तो धर्म अवतार हैं और मेरा जो जीवन है वो धर्म है, तो मैं आपके साथ कैसे न जाऊँ, कैसे छोड़ दूँ आपका साथ। और इस तरह सब चलती रही। तो धर्मराज जी बोले कि रानी तेरी बातों ने मेरा मन मोह लिया है, तू मनचाहा वर मांग ले, लेकिन ध्यान रखना अपने पति के प्राण मत मांगना। तो बोली सावित्री कहने लगी, महाराज मेरे सास ससुर के आंखें नहीं हैं, उनका राज शत्रु ने छीन लिया है। आप अगर वर देना चाहते हैं तो ये वर दीजिए कि उनकी आंखें साबुत हो जाएं, उन्हें दिखने लगे भली प्रकार से और उनका राजपाट सब वापस मिल जाए। तो उन्होंने धर्मराज जी ने बोल दिया तथास्तु, ऐसा ही होगा कहकर वो आगे बढ़ जाते हैं। तो लेकिन सावित्री उनके पीछे फिर दोबारा चली जाती हैं और जाने के बाद जब वो थोड़ी देर के बाद फिर मुड़कर देखते हैं तो कहते हैं, अरे सावित्री तुम अभी मेरे पीछे आ रही हो क्या? अभी कोई और इच्छा बाकी है? सावित्री कहने लगी, महाराज मैं तो आपके साथ आ रही हूँ, आपका मैं बिगाड़ क्या रही हूँ? तो बोले नहीं सावित्री, अब तुम मेरे साथ नहीं आ सकती, अगर तुम्हें और कोई वर मांगना है तो वो भी मांग लो। तो वो कहने लगी कि महाराज अगर आप वर देना चाहते हैं तो मेरे माता पिता की कोई संतान नहीं है, मेरे पिता के मेरे 100 भाई हों, वीर और गुणी सद्गुणी 100 भाई मेरे होने चाहिए। तो धर्मराज जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा, अब बेटी जाओ तुम लौट जाओ। लेकिन कुछ समय के बाद जब मुड़ के देखा तो सावित्री फिर उनके पीछे पीछे जा रही थी। तो सावित्री से धर्मराज कहते हैं कि सावित्री तुम अब भी मेरे पीछे आ रही हो क्या? अभी कुछ और बाकी है? तो बोली महाराज मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो आपके साथ ही जाऊंगी। तो वो कहने लगी नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बहुत कठिन रास्ता है और तुम्हें बहुत परेशानी पड़ेगी हमारे साथ जाने में, और अगर तुम्हारी कोई इच्छा है तो और वर मांग लो एक, लेकिन अपने पति के प्राण मत मांगना। तो वो कहने लगी कि महाराज अच्छा अगर आप देना ही चाहते हैं तो ये दीजिए कि मैं अपने पति के माध्यम से 100 पुत्रों की माता हूँ, मेरे 100 पुत्र हों। तो धर्मराज जी ने कह दिया जाओ ऐसा ही होगा, और कह के वो फिर चल देते हैं। तो सावित्री बोली महाराज जब आप मेरे पति को ही लिए जाते हैं तो मुझे पुत्र कैसे प्राप्त होंगे? और इस प्रकार से धर्मराज जो है सस्पेंस में पड़ जाते हैं, संकोच में पड़ जाते हैं। ओफो सावित्री तूने अपनी बातों से मुझे भ्रम में डाल दिया, तू मांगती रही और मुझे देता रहा, मैंने यही नहीं सोचा कि तू क्या मांग रही है और मैं तुझे क्या दे रहा हूँ। अब सावित्री तुझे एक काम करना पड़ेगा। सावित्री बोली महाराज कहिए मुझे क्या करना है? तो धर्मराज बोले कि देखो सावित्री अब यहाँ पर एक
बड़े ध्यान देने की बात है साथियों कि सावित्री की आयु का वर्णन किया गया है। यहाँ पर धर्मराज कहते हैं कि सावित्री देख, मैंने आज तक सभी को दिया है, लेकिन आज मैं तुझसे एक वरदान मांगना चाहता हूँ, तो मुझे एक वरदान दे ताकि मैं तेरे पति को जीवित कर सकूँ। तो सावित्री बोली, महाराज मेरे पति के जीवन दान के लिए तो मैं सब कुछ भी अपना सर्वस्व दे सकती हूँ, आप आज्ञा करें। तो बोले, तेरी आयु 800 वर्ष की है, 800 ईयर्स आयु है तेरी, 800 साल उम्र है, तो अपनी आधी उम्र मुझे दे दे जिससे कि मैं तेरे पति को जीवित कर दूँ। तो सावित्री ने अपनी आधी आयु साथियों अपने पति को जीवित करने के लिए धर्मराज को दे दी। तो इस प्रकार धर्मराज जी ने सत्यवान को पुनः जीवन दान दिया। तो साथियों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। हम केवल ये संदेश देना चाहते हैं कि जैसा आज हो रहा है और जैसा अब से हजारों वर्ष पूर्व होता चला आया है, नारी थी सती, सतमंती, सती अनुसुईया, सीता, सावित्री, इस तरह की हमारे भारत की आदर्श नारियां हुई हैं। उन्हें हमें उनके आदर्शों पर चलना चाहिए और अपने जीवन को संतुलित प्रकार से बिताना चाहिए। इसी के साथ हम अपनी कहानी को विराम देते हैं। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आइकॉन का बेल आइकन दबाकर इसको ठीक। ओके, धन्यवाद।